इमरान खान साहब की बात करूँ, उन्होंने क्योंकि रियासत मदीना की बात उन्होंने की और किसी ने की थी, नवाज शरीफ ने नहीं की, आसिफ अली जरदारी ने नहीं की, किसी ने रियासत मदीना का नारा नहीं लगाया, इमरान खान साहब ने लगाया। और लगाया तो दिल से लगाया। अरे दिल से लगाया, 300 कनाल के बनी गाला में रह के दिल से नारा 300 लगाया। मेरे पैसे बढ़ाए जाएं, मैं 300 कनाल के घर में रहता हूँ, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते हैं। जब दुनिया गरीब हो रही थी, लोगों पे कोविड आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, तो वक्त का वज़ीर आज़म, एक मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि हमने सुना था कि उमर फ़ारूक मेंबर पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ए लोगों मेरी अतात करो या मेरी बात सुनो, उन्होंने अरबिक में बोला। तो एक शख्स खड़े हुए साहब भी, उन्होंने कहा जी हम अतात नहीं करेंगे। उमर फ़ारूक आज़म को उन्होंने कहा कि हम अतात नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने कहा फ़ारूक आज़म को, अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनका नाम लेते हुए, तो उन्होंने कहा जी आप क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि सबसे पहले बताएं, आपका कद बहुत लंबा है, आपने जो बैतुल माल से कपड़ा मिला उसके अंदर आपका जोड़ा बनता नहीं, आपका लिबास बनता नहीं, तो आपने कैसे बना लिया? सवाल किया उन्होंने, बड़ा मशहूर ये ठीक है। तो उन्होंने कहा इसका जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। तो अब्दुल्ला खड़े हुए, उन्होंने कहा जी जो मुझे भी मिला था मैंने अपने वालिद साहब को दे दिया, तो उनका लिबास बन गया। अब उमर फ़ारूक, ये रोंटे खड़े हो रहे हैं, खुदा की कसम इसके अंदर रोंटे आ रहे हैं, फ़ारूक आज़म, उनसे एक बंदा महफिल के अंदर खड़ा होकर सवाल कर लेता ये वाला, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि जिस बंदे ने हमें ये बातें बताई कि जिनके घर में एक आटा चम्मच ज़्यादा चला जाता था, हलवा बन जाता था, तो वो वापस जाके बैतुल माल में चमची कम करवाते थे, वो बंदा कह रहा है कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, मेरे पैसे बढ़ाए जाएं, मैं 300 कनाल के घर में रहता हूँ, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते हैं, मुझे किसकी बात आप कर रहे हैं? इमरान खान साहब की बात करूँ, उन्होंने क्योंकि रियासत मदीना की बात उन्होंने की और किसी ने की थी, नवाज शरीफ ने नहीं की, आसिफ अली जरदारी ने नहीं की, किसी ने रियासत मदीना का नारा नहीं लगाया, इमरान खान साहब ने लगाया। और लगाया तो दिल से लगाया। अरे दिल से लगाया, 300 कनाल के बनी गाला में रह के दिल से नारा लगाया। 300 कनाल या हो या 3000 कनाल का हो, ये कोई जुर्म नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, क्या अमीर गरीब खुदा ने पैदा किए? देखो, एक अमीर के घर बच्चा पैदा होता है तो खुदा नहीं कर किया, खुदा ने, एक झोंपड़ी वाले को अल्लाह बेटा देता है तो वो खुदा नहीं दिया। जो अमीर और गरीब है ये खुदा ने बनाया? बिल्कुल। अच्छा, जब हजरत आदम इस दुनिया में आए, मेरा वो अल्लाह के आजमाइशी हैं, वो सोना किसी को रिज़्क़ दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है। कुरान पाक में भी है, मैं किसी को बीमारी देता हूँ, किसी को सेहत देता हूँ, ये मेरी आजमाइशी हैं। किसी को अल्लाह ताला सेहत देता है, उसका भी इम्तिहान है, किसी को अल्लाह बीमारी देता है, उसका भी इम्तिहान है। हम सब पर्चा इम्तिहान के अंदर है। अच्छा, तो मुझे ऐसे कई दफ़ा लगता है, मैं क्योंकि आप एक रिलीजन को जिस तरह आप जानते हैं मैं नहीं जानता, तो मैं आपसे कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ। मुझे कई दफ़ा लगता है कि खुदा ने ना ये दुनिया को भी जन्नत बनाने की बात की। वो एक लाइन है कि रब्बा तेरी जन्नत लई दुनिया दोज़ख कर बैठे, निकले सा ईद मनान मुहर्रम कर बैठे। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें दुनिया को जन्नत बनाना चाहिए? मिसाल के तौर पे कि अगर मेरे पास अरबों खरबों रुपया है, तो मेरे बैंक में वो क्या कर रहा है? 2 मिनट में बताता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे उम्र तो याद नहीं है, चौथे आसमां पे एक सितारा निकलता है जो 70,000 साल बाद निकलता है, और मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपने पैदा करने वाले की इज़्ज़त की कसम, वो सितारा मैं ही था, मेरे नूर की तो तिजारत करता था। क्योंकि अल्लाह सोने ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को सबसे पहले पैदा फरमाया, सूरज चाँद सितारे फरिश्ते सब बाद में पैदा हुए। तो अब 70,000 को 72,000 से ज़रब दे, ये तो जिब्राइल की उम्र है, कई अरब साल बन जाती है। और क़यामत के बाद तो ये अरब भी ख़त्म, अनलिमिटेड है, असल जहान तो अनलिमिटेड है। इंसानों को भी उस जहां में पैदा किया गया। जब कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, तो सब ने कहा तू हमारा रब है, हम सब ने कहा। फिर अल्लाह ने आजमाइश के लिए, क्यों? इंसानों को अशरफुल मखलूकात का ताज पहनाया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़ों के सदके, कि अपने महबूब की उम्मत को मैं अशरफुल मखलूकात कहूँगा। तो वो फरिश्ते जिन्होंने अरब हाथ साल अल्लाह अल्लाह की, तसव्वुर करें, जिब्राइल की उम्र का अंदाज़ा लगाएं, और तमाम फरिश्तों की जो उम्रें हैं, कोई कल पैदा हो रहा है तो कोई अरब हाथ साल पहले के पैदा हुआ है, तो उन्होंने अरब हाथ साल से अल्लाह अल्लाह की। अरब हाथ साल से अल्लाह अल्लाह पैदा करने वालों से ये 60-70 साल की इबादत करने वाले ज़्यादा अफजल हैं। तो क्यों? इसलिए कि फरिश्तों को कोई इम्तिहान नहीं पड़ा, अल्लाह ने ये पर्चा इम्तिहान से गुजार दिया। जैसे CSS का बच्चा जो है, थानेदार कितना मर्जी सीनियर हो जाए, DSP से SP से ऊपर नहीं जाता, CSS का बच्चा जो है IG तक चला जाता है। वो कल का छोकरा होता है और बड़े बड़े सीनियर थानेदार उसके मतहत हो जाते हैं। क्यों? वो इम्तिहान दे के आया है। इसी तरीके से जब अल्लाह सोने ने ये इम्तिहान डाल दिया इंसानों के लिए, बाकी मखलूकात के लिए, कि
ये तुमसे अफजल क्यों है? ये मेरे महबूब की उम्मत इम्तहान दे के आई है। तो ये छोटा सा इम्तहान 60-70 साल का या 100 साल का या किसी का 10 साल का, जो भी अल्लाह ने पसंद किया, तो ये पर्चा इम्तहान है। झोंपड़ी वाले का भी इम्तहान है, महल वाले का भी इम्तहान नहीं, है। महल वाले का जिसको अल्लाह ने नवाज शरीफ जैसा महल दिया, उसका हिसाब भी उसका होना है। जिसको अल्लाह ने झोंपड़ी दी, उसका इम्तहान भी झोंपड़ी का होना है। तो ये समझ लें, जो मैं इसका जो तर्जमा करता हूँ दोस्तों के आगे, उलमा के सामने, कि अगर एग्जामिनर किसी के साथ मेहरबान हो, और मैंने अगर किसी इंटरव्यूज़ करने हैं तो एक के साथ मैं मेहरबान हूँ, बिल फर्ज इंटरव्यू मैंने करने हैं तो 10 सवाल करने हैं, या जितने मर्जी मैं करूँ, मेरे अख्तियार है, बिल फर्ज मेरा अख्तियार है, तो मैं 10 सवाल पूछूंगा, 12 सवाल पूछूंगा, उसने 12 में से 10 बता दिए, 2 का जवाब सही नहीं दिया, मैं नंबर कितने दूंगा? 80%। जिससे मैं मेरी है कि यार इसको ओबलाइज करना है, तो मैं उसको एक ही सवाल देता हूँ, वो एक सवाल के जवाब सही दे देता है, मैं कहता हूँ वेरी गुड 100 बड़ा 100 नंबर। हालांकि उसने 10 सवाल के जवाब सही दिए, उसके 80% नंबर। जिसने एक ही सवाल से पूछा और एक के जवाब सही दे दिया, 100 बड़ा 100 बड़ा नंबर। ये अल्लाह की मेहरबानी है, जिसको आपने थोड़ा दिया है कि उसका सवाल ही छोटा होना है। नहीं तो ऐसा नहीं, तो गरीबों ने तो छेती पास हो जाना है। नहीं अगर तो जो जिनको अल्लाह ने लंबा माल दिया, इन्होंने लाइनों में लगे होना है। अरे नहीं, उधर ये महलों वाले छितर खा रहे होंगे और गरीब ऐशे कर रहे होंगे। अच्छा, लेकिन अल्लाह मियाँ ने भी तो फरमाया ना, रब्बुल मुशरिकीन व रब्बुल मगरिबीन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मशरिक़ व मगरिब का रब है। मशरिक़ व मगरिब का रब हूँ, और मेरी कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? तो क्या वो जो नेमतें थी खुदा की, वो अल्लाह मियाँ ने सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए वापस कर दी? ना, असल नेमतें क्या हैं? असल नेमतें क्या हैं? देखिए, गरीब के बच्चे का अदील इलाज भाई, नहीं ना होता। ना ना, गरीब के बच्चे का इलाज नहीं ठहर होता। आज तो एजुकेशन बड़ी आम हो चुकी है। अभी मैंने आपसे पहले बात शुरू करने से पहले गले के ऊपर आप रहनुमाई कर रहे थे। एक गले की हिस्ट्री पढ़ें तो पहले एक है, हम खाते हैं, हम उधर से सांस भी उधर ही लेते हैं, वो ऑटोमेटिक दाएं बाएं होता है, सांस लेते उधर, खाना खाते उधर, हमको कुछ डायरेक्शन नहीं देते। आगे फिर 2 हैं वो जो बोलने में मदद देते हैं, ऑटोमेटिक वर्क करते हैं, हमको गाइड नहीं करते। फिर आगे गुर्दे को ले लें, एक एक आँख को ले लें, एक एक चीज़ अरबों रुपया लगा दें, इस जैसी आँख बन सकती है? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो सबसे बड़ी नेमत ये है जो अल्लाह ने सबको दी हुई है। यानी कि आप एक बात